आज इस डिजिटल ज़माने में हर काम डिजिटल तरीके से हो रहा है। डेली नए नए टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही हैं। इन सभी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारा काम सिंपल होता जा रहा है और इन टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में भी डेली नए नए तरीके और टेक्नोलॉजी के आविष्कार होते रहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अभी टेक्नोलॉजी के टाइम में वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि HTML और CSS के ज़रिए काम करना आसान है। लेकिन HTML और CSS को यूज करके हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बना सकते। इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है और थोड़ी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। आजकल IT सेक्टर में आपने रिएक्ट का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि आजकल रिएक्ट का मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। रिएक्ट का दूसरा नाम react.js है। अब मार्केट में react.js की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्योंकि react.js से काफ़ी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट में बन रही हैं, जो कि काफ़ी फास्ट रन करती हैं। तो चलिए आज हम react.js के बारे में बात करते हैं कि react.js क्या है, ये कैसे काम करता है, react.js का यूज क्यों ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या रीज़न है और react.js इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया है। तो चलिए हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। तो आप RNG टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपसे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए बात करते हैं कि react.js क्या होता है। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। रिएक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लोग react.js के नाम से भी जानते हैं। ये एक फ्री ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। react.js को यूजर इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। react.js को यूजर इंटरफेस के लिए भी बनाया गया था। रिएक्ट को जॉर्डन बाके ने 2011 में बनाया था, जो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जॉर्डन बाके ने फेसबुक में काफ़ी काम किया और रिएक्ट को सबसे पहले फेसबुक के न्यू फीड के लिए बनाया गया था। रिएक्ट से सिंगल पेज एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस बनाने के काम में आता है। react.js फेसबुक द्वारा विकसित किया एक फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रिएक्ट कोई डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ना ही कोई फ्रेमवर्क है। ये एक लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनाया गया था। रिएक्ट को फेसबुक मेटा के द्वारा मेंटेन किया जाता है, क्योंकि फेसबुक मेटा की प्रेजेंट कंपनी है और 2012 से इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, स्नैपचैट, ड्रॉपबॉक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां react.js को यूज कर रही हैं। react.js पॉपुलर होने का मेन रीज़न ये भी है कि इसमें न्यू फीचर अवेलेबल हैं। अब जानते हैं कि react.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, react.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, react.js नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जानते हैं कि react.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। रिएक्ट में कोडिंग से किसी भी वेब एप्लीकेशन को आसानी से बनाया जा सकता है और इसके अलावा ये यूजर इंटरफेस किसी वेब एप्लीकेशन को गति प्रदान करते हैं। और react.js में हर सेशन के लिए कंपोनेंट बनाए जाते हैं और प्रत्येक कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाया जा सकता है। कंपोनेंट 2 प्रकार के होते हैं, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। रिएक्ट में ऐसे मैकेनिज्म यूज होते हैं जो वर्चुअल डोम पर डिपेंड होते हैं। वर्चुअल डोम react.js एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने का काम करता है। आप जानते हैं कि वर्चुअल डोम क्या है। आइए जानते हैं कि वर्चुअल डोम के बारे में। react.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए वर्चुअल डोम की ज़रूरत पड़ती है। वर्चुअल डोम का काम सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। जब react.js की हेल्प से किसी यूजर इंटरफेस को मॉडिफाई किया जाता है, तो वर्चुअल डोम यूजर इंटरफेस को रिप्रेजेंटेशन में रेंडर करता है। रेंडर के दौरान न्यू डोम और पुराने डोम के बीच का डिफरेंट देखा जाता है। उसके बाद ही डोम के अंदर चेंजेस किए जाते हैं। अब जानते हैं कि JSX फाइल क्या होती है और react.js में इस फाइल का यूज क्यों किया जाता है। react.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर JSX फाइल
की वजह से कोडिंग करना और एप्लीकेशन को यूज करना सिंपल हो जाता है। React.js के अंदर रीयूजेबल फीचर होता है जिसकी हेल्प से कोडिंग सिंपल हो जाती है। अब जानते हैं कि React नेटिव क्या है। React नेटिव भी एक ओपन सोर्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। React नेटिव को सबसे पहले 26 मार्च 2015 को गिटहब पर लाया गया था। React नेटिव को भी फेसबुक ने बनाया था। React नेटिव के भी बहुत सारे फीचर हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो React नेटिव से हम सेम कोड सेम सॉफ्टवेयर से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम OS के एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों में अच्छे से वर्क करते हैं। अब बात आती है कि React.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखें। React को सीखना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कोडिंग आती है तो सिर्फ आप 3 से 5 दिन में React.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। React को सीखने के लिए आपको ES6 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे React ES6, रेंडर, HTML, JSX और कंपोनेंट, प्रॉप आदि। बात करते हैं कि React.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। React की हेल्प से हम एक डायनामिक एप्लीकेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं क्योंकि React कम कोडिंग में ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कम टाइम में एक बेटर एप्लीकेशन बना सकते हैं। React वर्चुअल डोम को यूज करता है जिससे कि वेब एप्लीकेशन फास्ट रन करता है। इसमें एरर को डिबग करने में आसानी होती है क्योंकि React में डाटा का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो रियल टाइम में ही पता चल जाता है कि एरर किस जगह और कौन सी लाइन में है। React को सीखना और भी आसान हो जाता है जब हमें HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज हो। React.js प्रोग्राम के सब कॉन्सेप्ट इन्हीं लैंग्वेज के बेस पर बनाए गए हैं, लेकिन फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी को समझने के लिए कुछ टाइम देना ही होगा। React का यूज वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। आजकल हम उसी लैंग्वेज को चूज करते हैं जिसकी स्पीड अच्छी हो और React से एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और React नेटिव से एक मोबाइल एप्लीकेशन। फेसबुक ने काम को सिंपल बनाने के लिए एक क्रोम एक्सटेंशन रिलीज किया है जिसका यूज React एप्लीकेशन को डिबग करने के लिए किया जाता है।